हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में जो प्रीवियस चैप्टर तो वही था, लेकिन प्रीवियस टॉपिक जो था मेरा एमाइटोसिस था। एमाइटोसिस हम आपको अच्छी तरह से बता चुके हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ से मेरा वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर क्या था, एग्जाम्पल मिस हो गया था, एग्जाम्पल हम नहीं लिख पाए थे। तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल राइट डाउन कर लेना। यहाँ पे ये सब कुछ बताया गया था, बहुत अच्छे से हम सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिए थे। कुछ प्रोकैरियोट हो गया, जैसे सिलिएटेड प्रोटोजोआ हुआ, पारामीशियम हो गया, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल जो होता है, और एक्स्ट्रा इम्यूनिक मेम्ब्रेन जो होता है। ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें सेल जो अपना डिवीजन करता है वो किस प्रोसेस से करता है, एमाइटोसिस से करता है। तो एमाइटोसिस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे नीट के बेसिस पे, लेकिन फिर भी 3 से 4 पॉइंट का ये टॉपिक था, वो हम बता दिए हैं। इसमें एग्जाम्पल ज़रूर, इसको बोलते हैं ना, याद कर लेना, रट्टा मारना, तो वो रट्टा मार लो। ठीक है, मेनली ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है, कार्टिलेज। कार्टिल हमारा वो सेल जो कार्टिलेज को बनाता है उसको क्या लोग बोलते हैं, हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स। और कार्टिलेज कहाँ होता है हमारी बॉडी में, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। ईयर का जो लोअर पार्ट होता है, जैसे जब कृष्ण भगवान बचपन में नटखट किया करते थे तो माता यशोदा जो थी उसको कान पकड़ के एक जगह से जो दूसरे जगह ले जाती थी। तो वो जिस पार्ट को पकड़ी हुई है ना, वो भी किससे मिलकर बना है, कार्टिलेज से। तो उसमें कौन सा डिवीजन होता है, एमाइटोसिस। और हम लोग का जो नोज होता है उसका जो आगे वाला पार्ट होता है, टिप जिसको बोलते हैं, टिप ऑफ नोज, भी किस प्रोसेस से बनता है, एमाइटोसिस से। और वो भी किस चीज़ से मिलकर बना होता है, कार्टिलेज का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं सेल साइकिल, एनसीईआरटी का टॉपिक है। साइकिल हम क्यों बोलते हैं, साइकिल वर्ड कहीं भी आ जाए, साइकिल का मतलब होता है कंप्लीट फेज। जैसे जैसे क्या होता है, एक बेबी होता है, बेबी से यंग बनता है, और यंग से ओल्ड बनता है, ओल्ड से क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। फिर डेथ होने के बाद फिर कहीं बेबी होगा, और फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ वुमेन। क्यों फिर साइकिल लगा, साइकिल का मतलब क्या हुआ, फेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, वैसे ही हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, सेल साइकिल। सपोज करो ये हमारा सेल है, ये दो नया सेल बना, इस सेल को न्यू सेल, इस सेल को ये नया सेल बनाने में जो भी स्टेज इसके बीच में आता है वो सारा इसका क्या कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, एक सेल के लाइफ में जितने भी स्टेजेज हैं उन सब को मिलाकर हम लोग उस सेल का क्या बोलेंगे, उसको सेल साइकिल बोलेंगे। क्या हम इसका लिख सकते हैं, एक पॉइंट तो लिख सकते हैं यहाँ पे, द साइक्लिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन लाइफ
of a cell is called cell cycle। एक सेल के लाइफ में जो भी घटना घट रहा होता है वो उस सेल का क्या होता है, सेल साइकिल कहलाता है, सबको मिलाकर। समझ गए? इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो आप लोग। एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से आप सुन लो कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल जो होता है स्टूडेंट, इसमें सेल सिर्फ डिवाइड नहीं करता है, वो पहले सेल डिवीजन के लिए क्या करता है, खुद को प्रिपरेशन करता है। सपोज करो एक सेल है, ये हमारा सेल है। एक सेल से क्या करना है, सेल साइकिल का मतलब क्या होगा, एक सेल से हमको 2 सेल बनाना है। ठीक है, अगर इसके पास 10 रुपया है और सेम टू सेम इसको इसी तरह का सेल बनाना है, तो इसके पास भी कितना होना चाहिए, 10, और इसके पास भी कितना होना चाहिए, 10। तो ये 10 से पहले ये क्या करेगा, इस 10 से पहले ये क्या करेगा, 20 करेगा। ठीक है, तो अब ये सेल डिवाइड होगा। अगर ये 10 रुपया को लेके आगे चलेगा तब तो इसमें 5 और इसमें 5 आएगा। अब यहाँ पे जो सेल जो परफॉर्मेंस करता था, जो एक्टिविटी करता था, क्या जब ये 5-5 लेके जाएगा तो क्या वो एक्टिविटी करेगा, नहीं करेगा, वो एबनॉर्मल हो जाएगा, वो सेल डिवाइड नहीं करेगा, वो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाएगा। यानी इस 10 रुपये को पहले क्या करना है, 20 रुपये करना है, तब वो 10-10 में डिवाइड होगा। और ये जो 20 करता है, यही 20 क्या होता है, प्रिपरेशन। यानी एक सेल के, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे हम 10 रुपया बताए, एक सेल के अंदर में क्या होता है, डीएनए होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अगर सेल को डिवाइड करना है कि ताकि ये इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड हो, तो सबसे पहले उसके अंदर में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो भी साइटोप्लाज्म है, जो भी उसका डीएनए है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, उसको पहले क्या करेगा, ये डबल करेगा। क्या करेगा, डबल करेगा। डबल करने के बाद ही ये क्या करेगा, आगे दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल इक्वल बट जाएगा। इसलिए यहां पे प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल के लिए। अगर कोई सेल को डिवीजन करना है तो पहले वो खुद को प्रिपरेशन करेगा। डिवाइड करने से पहले वो हर चीज को डबल कर लेगा जो सेल, एक सेल के अंदर भी जो होता है। और जब वो डबल हो गया तो वो आसानी से कोई भी सेल में डिस्ट्रीब्यूट इक्वल इक्वल पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेल के जिंदगी में जितना भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उसका सेल साइकिल कहलाता है। और वो क्या कर रहा है, तो यहां पर 2 घटना हो रहा है, 2 फेज हो रहा है। एक तो खुद को क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, और सेकेंड क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो डिवीजन से पहले क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा, पहले प्रिपेयर करेगा फिर डिवीजन करेगा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट होता है एक सेल साइकिल के अंदर में। ये 2 पार्ट कंप्लीट हो गया तो मेरा सेल साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इसी को हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल से। सपोज करो एक कोई बॉय है, ठीक है, इस बॉय को क्या करना है, विवाह करना है, शादी करना है। तो क्या डायरेक्ट लड़का को शादी हो जाएगा, नहीं होगा। इस लड़के को अगर शादी करना है तो पहले इसको स्टडी करना पड़ेगा।
स्टडी करने के बाद भी उसको दिखाना पड़ेगा कि लड़के के पास जॉब है। इसके बाद ही क्या होगा, शादी होगा। शादी होने में कितना घंटा लगता है, सपोज करो 3 से 4 घंटा, या सपोज करो किसी के यहाँ बहुत सारा पूजा पाठ होता है तो 5 दिन, 5 दिन में सारा चीज़ शादी का पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर ये बॉय को शादी करना है तो यहाँ पर कम से कम 25 से 30 साल इसको लगता है। इस बॉय को अगर शादी करना है तो कितना टाइम लगता है, 25 से 30 साल। तो शादी करने के लिए एक लड़का कितने साल प्रिपरेशन करता है, बहुत ज़्यादा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट फेज, और इसको बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट फेज। तो प्रिपरेशन करने में ज़्यादा समय लगा या डिवीजन करने में ज़्यादा समय लगा, तो प्रिपरेशन करने में। सपोज करो एक एग्जांपल और ले लो, हम लोग नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। नीट का जो एग्ज़ाम दोगे, क्लास 11th एंड क्लास 12, ये दोनों कितने ईयर्स की होती हैं, 2 ईयर्स के। और ये 2 ईयर्स का समय लगता है, और एग्ज़ाम हम लोग का कितने घंटे के लिए होता है, 3 घंटे के लिए। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रिपरेशन पेज, और ये मेरा क्या हो गया, डिवाइडिंग पेज। यहाँ पर भी 2 साल लगता है हमको 3 घंटे की एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये हो गया ना लॉन्गेस्ट फेज। हमको पहले खुद को प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन अगर अच्छे से हो गया तो हमको डिवाइडिंग में टाइम नहीं लगता है। तो ये एग्जाम्पल देने का मतलब हम क्या समझाए हैं कि सेल साइकिल में 2 स्टेज होता है, एक प्रिपरेटरी फेज, दूसरा डिवीजन फेज। प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है। और जो मेरा सेल डिवीजन होता है उसमें क्या होता है, क्या होता है, उसमें कम टाइम लगता है। अब हम इसको एनसीईआरटी के लाइन से समझते हैं। सेल साइकिल में क्या क्या हो गया, देखो ध्यान से समझना। पहले हम कुछ बता देते हैं। एक हो गया मेरा प्रिपरेटरी फेज, दूसरा हो गया डिवाइडिंग फेज। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज को हम लोग धुंधला क्यों आ रहा है, इसको इंटरफेज बोलते हैं। सब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इसको ग्रोथ फेज बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 95% ऑफ टाइम ले लेता है। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट फेज होता है पूरी सेल साइकिल का। ये कुछ पॉइंट है, ये सारा हम एक्सप्लेन करते हैं। डिवाइडिंग फेज को हम लोग एम फेज बोलते हैं। एम का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज, या कुछ बुक में इसको माइटोटिक फेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ माइटोसिस में होता है, ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों में होता है, इसलिए इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन
रिप्लिकेशन फेज बोलते हैं। और इसमें कितना परसेंट टाइम लगता है? 5% टाइम ऑफ सेल साइकिल। और एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं? शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। इसमें कोई दिक्कत? अब हम एक बाय एक एक्सप्लेन करते जाते हैं, ठीक है? अब देखो इसमें क्या होता है। अब हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने से पहले एक चीज हम समझा दे रहे हैं, प्लीज समझिए। रेस्टिंग फेज इसको क्यों बोलते हैं? रेस्टिंग फेज का मतलब ये नहीं हुआ कि ये पूरा रेस्ट कर रहा है, नहीं। यहाँ पे इस स्टेज में सेल बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। क्यों? अगर एक्टिव नहीं होगा तो फिर ये अपना सेल ऑर्गेनेल्स को कैसे डबल करेगा, कैसे साइटोप्लाज्म को डबल करेगा? तो रेस्टिंग फेज का मतलब ये है कि रेस्ट नहीं करता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो सारा प्रिपरेशन कर लेता है, हर चीज़ को डबल कर लेता है, लेकिन हमको बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। वो सब कुछ कर रहा होता है, बाहर से कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। एनसीईआरटी में एक लाइन होगा, सेल्स आर वेरी वेरी एक्टिव बट सिंस देयर आर नो विजिबल चेंजेस फ्रॉम आउटसाइड सो इट वाज बीइंग रेफर्ड एज अ रेस्टिंग स्टेज। इसलिए हम इसको रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं, क्योंकि हमको बाहर से कुछ दिखता ही नहीं, वो अंदर ही अंदर सारा कुछ प्रिपरेशन करता रहता है, ठीक है? अब इसको हम ग्रोथ फेज क्यों बोलते हैं, ये समझो। जब यहाँ पे सेल एक्टिव है, सेल एक्टिव है, ये अपना सेल ऑर्गेनेल्स को क्या कर लिया? बढ़ा लिया। डीएनए को क्या कर लिया? डबल कर लिया। साइटोप्लाज्म को क्या कर लिया? तो साइटोप्लाज्म ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। जब साइटोप्लाज्म बढ़ गया, सेल ऑर्गेनेल्स बढ़ गया, डीएनए सब डबल हो गया, हर चीज सेल के अंदर का डबल हो गया, तो सेल का साइज इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो सेल के साइज इंक्रीज हो जाता है, सेल का साइज ग्रो हो जाता है, इसीलिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये सब करने में, इसलिए इसको हम लोग 95% दे देते हैं। सपोज करो अगर ये कोई ह्यूमन का सेल है, इस सेल को 2 सेल बनाना है, ठीक है? एक सेल से 2 सेल जो बनता है 24 घंटा लगता है, जिसमें से 23 घंटा जो होता है वो हमारा प्रीपेटरी फेज लेता है, और 1 घंटा जो लेता है वो मेरा डिवाइडिंग फेज लेता है। यानी 23 घंटा किस में लग गया? प्रिपरेटरी फेज में, और 1 घंटा में डिवीजन होता है। जो एग्जाम्पल हम एक लड़का को शादी से कंपेयर किए थे, नीट के एग्जाम को, नीट का जो स्टूडेंट होता है जो प्रिपरेशन करता है और एग्जाम जो होता है 3 घंटा, उससे हम कंपेयर किए थे, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत? अब हम लोग कुछ डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देखें? सेल साइकिल का 2 पार्ट है, एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। 2 पार्ट होता है, एक में सेल खुद को क्या कर रहा है? प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रीपेरेटरी फेज। इस समय कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, इस समय कोई डिवीजन नहीं हो रहा है,
और सेकेंड जो है वहाँ पे एक्चुअल में सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यानी जब उसका न्यूक्लियस और उसके साइटोप्लाज्म में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग फेज। और यहाँ पर क्या होता है, एक सेल से दो बन रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए थे, मल्टीप्लिकेशन भेज दिए। अब देखो, अब हम लोग सेल साइकिल का एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट। जब सेल बहुत सारा ग्रो होता जाता है, खुद को प्रिपेयर कर लेता है, फिर डिवाइड कर लेता है, फिर नया दो सेल बन जाता है, तो उसी को तो हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। लेकिन प्रिपरेशन फेज भी होता है, प्रिपरेटरी जो फेज होता है, प्रिपरेशन करने में भी 3 स्टेज लगता है। जैसे हमको नीट का एग्जाम क्रैक करना है तो हमको 2 चीज़ तो जरूरी है, क्लास 11 प्लस क्लास 12, इसके बाद हम लोग नीट में एंट्री करेंगे। इसे अगर प्रिपरेटरी फेज को कंप्लीट करना है तो हमको 3 सब स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, कितना स्टेज से, 3 सब स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इन्हीं तीनों में सेल क्या करेगा, खुद को प्रिपेयर करेगा, खुद को तैयार करेगा, ताकि क्या होगा, वो सेल डिवीजन कर सके। जब वो सेल डिवीजन करना शुरू कर देगा तब उसके न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, फिर न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद उसके साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा। क्वेश्चन ऐसा पूछता है, पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन के पहले न्यूक्लियस का डिवीजन। तो याद रखना, पहले सेल खुद को प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर करने के बाद सेल डिवीजन करने में भी पहले कौन सा डिवीजन होगा, तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर बाद में किसका होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। यानी अब हम एम फेज को भी, यानी डिवाइडिंग फेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोल देते हैं हम लोग, साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन 4 स्टेज में होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी न्यूक्लियस को डिवीजन करना है तो 4 स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। जब वो 4 स्टेज हो जाएगा तब हम कहाँ पहुंचेंगे, साइटोप्लाज्म के डिवीजन में। अब इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। ऐसा तो लिख लिए हो, अब देखो ध्यान से समझ जाना, ये डायग्राम ही पूरा सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, प्रीपेट्री फेज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग फेज। ये सब कुछ हम समझा चुके हैं। प्रीपेट्री फेज को हम लोग क्या बोले थे, एनसीईआरटी के लाइन में दिया है, इंटरफेज, और इसको क्या बोले थे, एम फेज। ठीक है, इसको बोले थे कि यहाँ पे कितने स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा, 3 स्टेज से, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। सब हम डिटेल में बताएंगे। अभी पहले डायग्राम देखो। एम फेज में कभी हम बताए थे 2 पार्ट होता है, न्यूक्लियस
के डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग क्या बोले थे, कैरियो काइनेसिस। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोले थे, साइटो काइनेसिस। और हम यहाँ बताए थे न्यूक्लियस अगर डिवाइड करता है तो इसको 4 सब स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, इतना चीज हमको पढ़ना है। ये हो जाएगा, इसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और यहाँ पे एक सेल से दो सेल्स बन जाएगा। इसका और नाम है ग्रोथ फेज फर्स्ट, या इसको एनसीईआरटी गैप फेज फर्स्ट भी बोला गया है। इसका और एक नाम है, याद रखना, सिंथेटिक फेज, और इसका हो गया ग्रोथ फेज 2। ये धुंधला क्यों हो जा रहा है, गैप फेज 2। ये मेरा है सेल साइकिल का। यहाँ पे सेल खुद को प्रिपेयर करेगा और यहाँ पे फाइनली डिवाइड करके, ये अगर यहाँ पर एक सेल है मेरा तो यहाँ पे जाके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये सेल यहाँ पे जाके, यहाँ से पहले प्रिपेटरी फेज होगा, G1 में जाएगा, फिर S में जाएगा, फिर G2 में जाएगा, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन ये 4 प्रोसेस से होगा, फिर लास्ट में ये साइटोकाइनेसिस होगा। ये 4 चीज से होके गुजरते हुए कहाँ जाएगा, एक सेल 2 नया सेल को बना लेता है। कोई दिक्कत है इसमें? देखो डायग्राम बढ़िया से नोट कर लो, नहीं आता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले इसको स्टार्ट कर, इंटरफेज पढ़ेंगे, इंटरफेज में ये कंप्लीट होगा, फिर यहाँ से पढ़ेंगे। एक बाय एक, स्टेज बाय स्टेज चलेंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। राइट डाउन करो। अब हम यहाँ पे लेते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में भी सबसे फर्स्ट पार्ट G1 फेज। कुछ पॉइंट है, इसको याद रखना।